दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पताल रात के समय क्यों इतने डरावने लगते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध अस्पताल में घटी है। और यह कहानी है डॉक्टर अमित शर्मा की, जिसकी ज़िंदगी एक रात में पूरी तरह से बदल गई। अगर आप हमारी डरावनी कहानियों को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। डॉक्टर अमित शर्मा 28 साल का एक होनहार डॉक्टर था, जो कि हाल ही में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जूनियर रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन हुआ था। अमित बचपन से ही बहुत ही मेधावी था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण उन पर पूरा दबाव था कि वह एक सफल डॉक्टर बने। अमित के पिता भी एक डॉक्टर थे और हमेशा कहते थे कि बेटा, डॉक्टर बनना सिर्फ पेशा नहीं है, यह एक सेवा है, यह तुम्हें जिंदगी और मौत दोनों से मुकाबला करवाती है। लेकिन अमित को पता नहीं था कि उसके पिता के शब्द कितने सच साबित होने वाले थे। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के सबसे पुराने और बड़े अस्पतालों में से एक था। यह अस्पताल 1942 में बनाया गया था और इसकी दीवारों में अनगिनत मरीजों की कहानियां दफन थीं। कई लोग यहाँ से ठीक होकर गए, लेकिन कई की यहाँ पर अंतिम सांस भी टूटी। अमित ने ज्वाइन करने के पहले दिन ही यह महसूस किया कि यह अस्पताल कुछ अलग है। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कॉरिडोर्स में सिर्फ मरीजों के कराहने की आवाज़ें गूंजती थी। अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर वार्ड नंबर 13 था, जो कि पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था। अमित ने अपने सीनियर डॉक्टर राज से पूछा था, सर, वार्ड नंबर 13 क्यों बंद है? डॉक्टर राज का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया था। उन्होंने धीरे से कहा, अमित, कुछ जगहें होती हैं जहां जाना ठीक नहीं होता। उस वार्ड में कुछ अजीब चीजें होती रहती हैं। बेहतर है कि तुम उधर पर ना जाओ। लेकिन अमित एक जिज्ञासु इंसान था। जितना उसे मना किया जाता, उतनी ही उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। अमित की नाइट ड्यूटी शुरू होने के दूसरे सप्ताह ही एक अजीब घटना घटी। रात के करीब 2 बजे वह इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज को देख रहा था, जब उसे तीसरे फ्लोर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई आई। आवाज़ बहुत ही दर्दनाक थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। अमित ने सोचा कि शायद कोई मरीज परेशान है। वह तुरंत तीसरे फ्लोर की तरफ भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पूरा फ्लोर बिल्कुल ही खामोश था। सभी वार्डों में मरीज शांति से सो रहे थे। अमित को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। अगली रात जब फिर से वही आवाज़ आई तो अमित ने उसे ध्यान से सुना। आवाज़ सीधे वार्ड नंबर 13 की तरफ से आ रही थी। इस बार अमित ने हिम्मत करके वार्ड नंबर 13 का दरवाज़ा खोला। वार्ड बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। अमित ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। वार्ड में 12 बेड खाली थे, लेकिन बीच वाले बेड नंबर 7 पर किसी के लेटने का निशान था। चादर में खून के धब्बे भी दिख रहे थे। अचानक अमित को लगा कि जैसे कोई उनको घूर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वार्ड के कोने में एक परछाई दिखी। अमित की सांसें तेज हो गई। फिर अचानक से वह परछाई गायब हो गई। अमित को लगा कि शायद अंधेरे की वजह से उसको भ्रम हुआ है और वह वहां से निकल गया। अगले दिन अमित ने अपनी सीनियर नर्स प्रिया से वार्ड नंबर 13 के बारे में पूछा। प्रिया का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, उस वार्ड की बात ही मत कीजिए। वहाँ पर 6 महीने पहले एक भयानक घटना हुई थी। प्रिया ने बताया कि वार्ड नंबर 13 में एक 22 साल की लड़की सुनीता का इलाज चल रहा था। वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। एक रात अचानक उसकी हालत खराब हो गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। प्रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन अजीब बात यह है कि सुनीता के मौत के बाद उस वार्ड में कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। रात को रोने की आवाज़ें आती, चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती और कई बार तो नर्स को लगता कि कोई उनको छू रहा है। प्रिया ने आगे बताया कि पिछले महीने डॉक्टर माथुर, जो कि एक अनुभवी डॉक्टर थे, उन्होंने भी कुछ अजीब अनुभव किया था। डॉक्टर माथुर रात की ड्यूटी के दौरान वार्ड नंबर 13 के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वार्ड की लाइट अपने आप जल रही है और बुझ रही थी। जब वह अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बेड नंबर 7 की चादर हिल रही थी, जैसे कि कोई उन पर लेटा हो।
अमित को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन प्रिया के चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि जैसे कि वह सच कह रही हो। उस रात अमित की फिर से नाइट ड्यूटी थी। रात के 3 बजे जब पूरा अस्पताल सो रहा था, अमित को फिर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वह आवाज़ और भी दर्दनाक लग रही थी। अमित ने हिम्मत करके वार्ड नंबर 13 की ओर जाने का फैसला किया। वह जब वार्ड नंबर 13 के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ था। अमित ने अंदर कदम रखा तो वार्ड में एक अजीब सी ठंडक थी, जो कि सामान्य एयर कंडीशनिंग से ज़्यादा तेज लग रही थी। अचानक बेड नंबर 7 पर एक आकृति दिखाई दी। एक युवा लड़की अस्पताल के कपड़ों में लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्दनाक भाव थे और वह धीरे धीरे रो रही थी। अमित की सांसें अटक गई। वह समझ गया कि यह सुनीता है। सुनीता ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अमित की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर साहब, उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं अभी भी यही हूँ, मुझे यहाँ से जाना नहीं आता। अमित का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन डॉक्टर होने के नाते उसने मरीजों की मदद करने की एक प्रतिज्ञा ली थी। तुम्हें क्या चाहिए? अमित ने हकलाते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ से मिले बिना नहीं जा सकती। मेरी माँ को लगता है कि मैं उनसे नाराज होकर मरी हूँ। हमारे बीच लड़ाई हुई थी अस्पताल आने से पहले। सुनीता ने आगे बताया कि मैं अपनी माँ को बताना चाहती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे कोई गुस्सा नहीं हूँ। जब तक यह बात नहीं पहुँचेगी मेरी माँ के पास, मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगी। अमित को एहसास हुआ कि यह कोई डरावनी आत्मा नहीं है, बल्कि एक परेशान आत्मा है जिसकी की एक अधूरी इच्छा है। अगले दिन अमित ने अस्पताल के रिकॉर्ड में से सुनीता की मां का पता निकाला। सुनीता की मां लक्ष्मी देवी दिल्ली के एक मोहल्ले में रहती थी। अमित ने अपनी छुट्टी के दिन लक्ष्मी देवी से मिलने का फैसला किया। जब वह उनके घर पहुंचा तो देखा कि लक्ष्मी देवी बहुत ही परेशान हालत में थी। वह रो रही थी और बार बार यह कह रही थी कि मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर गई है। अमित ने बहुत सोच समझकर लक्ष्मी देवी को बताया कि सुनीता उनसे बहुत प्यार करती थी और अंतिम समय में भी वह उन्हीं के बारे में सोच रही थी। सच में डॉक्टर साहब, मेरी बेटी मुझसे प्यार करती थी? तो डॉक्टर ने कहा, जी हाँ आंटी जी, आपसे बहुत प्यार करती थी और वह चाहती है कि आप खुश रहें। उसी रात जब अमित अस्पताल में था तो उसने महसूस किया कि वार्ड नंबर 13 से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। अमित जब वार्ड नंबर 13 में गया तो सुनीता वहीं पर थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धन्यवाद करते हुए कहा और मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं शांति से जा सकती हूँ। अमित ने देखा कि धीरे धीरे सुनीता की आकृति धुंधली होती गई और वह गायब हो गई। अगले दिन से वार्ड नंबर 13 में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। अस्पताल के स्टाफ को भी राहत मिली। अमित को एहसास हुआ कि कई बार चीजें हमें डरावनी लगती हैं, पर असल में वह पीड़ा या अधूरी इच्छा का प्रतिबिंब होती हैं। डॉक्टर राज ने अमित से कहा, तुमने जो काम किया है वह एक सच्चे डॉक्टर का काम है। तुमने न सिर्फ जिंदा मरीजों की बल्कि एक परेशान आत्मा की भी मदद की है। अमित समझ गया था कि डॉक्टर बनना सिर्फ शरीर का इलाज करना नहीं है, बल्कि कभी कभी दिल की तकलीफ का भी इलाज करना पड़ता है। आज भी जब डॉक्टर अमित वार्ड नंबर 13 के पास से गुजरता है तो उसे सुनीता की मुस्कुराहट याद आती है। वह जानता है कि कहीं न कहीं सुनीता अब शांति से है। दोस्तों, यह थी सफदरजंग अस्पताल की सच्ची कहानी। आपको क्या लगता है कि क्या सच में आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण यहीं पर रुक जाती हैं? अगर आप भी किसी भूतिया अस्पताल के बारे में जानते हैं तो आपका कोई ऐसा अनुभव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम हर हफ्ते आपके लिए एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियाँ लेकर आते हैं। अगले हफ्ते हम कुछ नया सुनाएंगे, एक ऐसे स्कूल की कहानी जहाँ रात को बच्चों की आवाज़ें आती हैं लेकिन वहाँ पर कोई बच्चे नहीं हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।